क्या आप भी एक जिम बिगिनर है और जिम में बारबेल, डंबल्स, ट्रेडमिल्स, मशीन्स इन सबको देख के कंफ्यूज है कि एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ द जिम बिगिनर्स पर्सनल ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है कि क्या मुझे कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं, और आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और क्या होता है कार्डियो, और जानेंगे कैसे हम इन दोनों को हमारे वर्कआउट्स में बैलेंस करके हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिर चाहे आपका गोल फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो या फिर अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना हो। इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा आपके जिम जर्नी के बारे में और आप खुद का एक वर्कआउट प्लान बिल्ड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कार्डियो? सबसे पहले कार्डियो ये एक हार्ट की एक्सरसाइज है। कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा वो कार्डियो है, जैसे साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जंपिंग जैक्स। कार्डियो के 3 मेन बेनिफिट्स है। नंबर 1, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना। नंबर 2, कैलोरीज को बर्न करना और वेट लॉस में हेल्प करना। नंबर 3, एंड्योरेंस को बढ़ाना। व्हाट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये एक स्केलेटल मसल की एक्सरसाइज है, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस, जिसमें हम वेट्स का यूज करते हैं खुद के मसल्स बिल्ड करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 3 मेन बेनिफिट्स है: मसल को ग्रो करना, मसल को प्रिजर्व करना और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज ए जिम बिगिनर मुझे ज़्यादा फोकस कार्डियो पे करना चाहिए या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे करना चाहिए? फर्स्ट, अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं तो नो डाउट आपको ज़्यादा फोकस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे देना चाहिए। अगर आप जिम बिगिनर हैं तो वीक में 3 से 4 दिन आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए, और जैसे जैसे आपका फॉर्म इम्प्रूव होता है आपको अपनी इंटेंसिटी, अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। जैसे कार्डियो हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसी तरह रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी हमारे हार्ट फंक्शन को और हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके हमारी ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मसल बिल्ड करते वक्त आपको कार्डियो करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप उतना टाइम अपने वर्कआउट्स को दे सकते हैं, तो वीक में 2 से 3 दिन आप कार्डियो कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको फैट लॉस करना है, बहुत से लोगों में अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि कार्डियो हमारा फैट लॉस करता है। नहीं, कार्डियो फैट लॉस नहीं करता। हमारा फैट लॉस तभी होता है जब हम कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं, और कैलोरी डेफिसिट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? या तो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करके, या फिर हमारी कैलोरीज का एक्सपेंडिचर यानी कैलोरीज का खर्च बढ़ा के। सपोज करते हैं आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, यानी करंट वेट मेंटेन करने के लिए हमें दिन भर में 2500 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो अगर हमें फैट लॉस करना है यानी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, तो हम उसके लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, 2500 से कम कैलोरीज कंज्यूम करना, या फिर हमारे कैलोरीज का एक्सपेंडिचर यानी खर्च बढ़ाना। वो कैसे कर सकते हैं? कार्डियो करके या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके। फर्स्ट बात करते हैं कार्डियो फॉर वेट लॉस। साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जंपिंग जैक्स या फिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं कंपेयर टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। 1 आवर का कार्डियो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है 1 आवर के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के कंपैरिजन में। तो कार्डियो हमारी कैलोरीज बर्न करेगा, जिससे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा और जिससे हमारा वेट लॉस होगा। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वेट लॉस होगा, ना कि फैट लॉस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी कैलोरीज हम कार्डियो में बर्न कर रहे हैं वो सिर्फ फैट लॉस में कंट्रीब्यूट करेंगे। फैट लॉस के साथ साथ वो मसल लॉस भी करेंगे, और जैसे जैसे हमारा मसल लॉस होगा हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा वैसे वैसे फर्दर फैट लॉस डिफिकल्ट होता जाएगा और हम फैट से स्किनी फैट हो जाएंगे। तो वेट लॉस के वक्त हमारा एम होना चाहिए फैट लॉस करना और मसल मास को प्रिजर्व करना या फिर मसल मास को इंक्रीज करना, और ये हम अचीव कर पाएंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। सो फॉर ऑप्टिमल फैट लॉस हमें कार्डियो के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सेकंड बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर फैट लॉस। जैसे कि हमने पहले देखा कि कार्डियो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के कंपैरिजन में, लेकिन वेट ट्रेनिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि वर्कआउट के बाद जब हम घर जाते हैं तब भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं कंपेयर टू फैट टिश्यू, तो मसल्स ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है एट रेस्ट कंपेयर टू फैट्स।
तो जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, हमारा मसल मास इंक्रीज करते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो जब हम कार्डियो को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ बैलेंस करते हैं तो हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारा एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और हमें फैट लॉस में भी हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं कैसे हम कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बैलेंस करके रख सकते हैं। फर्स्ट, हम वीक के डेज को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वीक के 3 to 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बचे हुए 2-3 दिन कार्डियो। सेकेंड, एवरीडे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो 15 से 20 मिनट के लिए कार्डियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मैं वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करूं या फिर कार्डियो से। आई फील कि अपना वर्कआउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम पहले कार्डियो करते हैं तो कार्डियो के बाद हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एंड्योरेंस एथलीट है तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, या फिर अपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के सेशंस को और कार्डियो के सेशंस को सेपरेट रखिए। सो टू समराइज, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों अमेजिंग वर्कआउट्स है, दोनों के अपने अपने अमेजिंग बेनिफिट्स है। तो कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को अपने वर्कआउट में बैलेंस करके हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।